हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक रीसेंट न्यूज, जहां पे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पेश किया है 3 नए बिल इस मॉनसून सेशन में। यानी कि अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर 30 दिन के लिए लगातार जेल गया तो फिर उसकी कुर्सी उससे छिन जाएगी, यानी कि फिर उसकी कुर्सी जो है उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? बिकॉज नया बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में आज 20 अगस्त को। इस बिल की कॉपी सर्कुलेट कराई गई थी सारे ही मेंबर्स को लोकसभा में, और जैसे ही बिल की कॉपी सर्कुलेट कराई थी तो बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए थे ऑपोजिशन और आपके बीजेपी के लीडर्स के बीच में। ठीक है, तो ऑपोजिशन ने बहुत बातें बोली, बहुत बातें कही, और साथ में इस बिल को बुरी तरीके से अपोज किया और कहा ये तो जो कानून है ये ड्रैकोनियन लॉ है। और कुछ लोगों ने कहा, कुछ मेंबर्स ने कहा कि भाई ये तो एक तरीके से हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट को एक पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। नाउ ये 3 नए बिल हैं क्या, किसकी बात करते हैं, इसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2025 की बात हुई है, राइट? तो 130th अमेंडमेंट लाने की बात करी गई है ऑनरेबल होम मिनिस्टर द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, राइट? नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके मेरे को सर्च करें मेरे नाम से और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, जो इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे आपको ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है उसकी है आज लास्ट डेट। यानी कि आज रात 12 बजे के बाद आपके जो ये कोर्सेज पे 80% का ऑफ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, फिर आपके रेगुलर प्राइसेस हो जाएंगे। तो जल्दी से जाके इस ऑफर को अवेल करें, जल्द से जल्द, रात 12 बजे से पहले। और उसके लिए चेकआउट करें पीडब्ल्यू ऐप। आपको अगर टारगेट कर रहे हो किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, एपीओ के एग्जामिनेशन को, एडीए के बैच को, एआईबी एग्जामिनेशन को, या फिर यूपी एपीओ, बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं और आपको कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी है, तो इन बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप में जाके, राइट? सो अभी रिसेंटली क्या हुआ, यानी कि आज अमित शाह ने बेसिकली 3 नए बिल पेश किए हैं, ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। तो अगर किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है ना, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा उसकी पोजीशन से। अब ये बिल बेसिकली, अभी हमने रिसेंटली देखा कि अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, वो जेल गए बट फिर भी उनकी कुर्सी नहीं छूटी, वो जेल से सरकार चला रहे थे। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अब नहीं चलेगी जेल से सरकार। तो यहाँ पे ये बिल पेश किया गया है कि अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस है, सीरियस चार्जेस है, और वो 30 दिन जो है अगर कंसेक्यूटिवली कस्टडी में रहता है, तो फिर उसकी सीट चली जाएगी, उन पीएम और सीएम की जो है वो सीट चली जाएगी, ठीक है। नाउ होम मिनिस्टर ने बेसिकली लिखा लोकसभा ऑफिस में, इन्फॉर्म करते हुए दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 बी पास्ड इन द ऑनगोइंग सेशन, जो ये आपका मॉनसून सेशन चल रहा है। जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने ही इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस दीज 3 बिल्स इन लोकसभा ऑन वेडनेसडे। तो आज 20 तारीख है, आज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो बिल है ये प्रोवाइड करते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि ये सिर्फ पीएम और सीएम की बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन सारे चीफ मिनिस्टर्स की, यूनियन मिनिस्टर्स की भी, और साथ में जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, यूटी के मिनिस्टर्स होते हैं,
अगर वो भी उनके खिलाफ अगर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और वो जेल में गए हैं लगातार 30 दिनों के लिए, तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हु आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी ऑन द अकाउंट ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। कहता है कि भैया हमने एक लॉ बनाया कि हम रिमूव कर देंगे सीएम को, आपके यूनियन मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर्स को, यूटी के मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको डिटेन किया गया है कस्टडी में। क्यों उनको अरेस्ट और डिटेन किया है? क्योंकि उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के आरोप हैं। नाउ द बिल सेज दैट प्राइम मिनिस्टर, chief minister of states and union territories who are arrested and detained for the custody of 30 consecutive days, consecutive का मतलब बैक टू बैक, लगातार 30 दिनों के लिए अगर वो कस्टडी में होते हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा की है, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से। तो 31वें दिन, 30 दिन लगातार वो कस्टडी में है, तो 31वें दिन उनको रिमूव कर देंगे प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ, अगर वो स्टेट मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर रिमूव कर देंगे, अगर गवर्नर है तो चीफ मिनिस्टर रिमूव कर देंगे, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है फॉर चीफ मिनिस्टर्स इन यूटी वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज जो है वो 31वें दिन उनको ऑफिस से रिमूव कर देंगे अगर वो लगातार 30 दिनों की कस्टडी में रहते हैं तो। नाउ इस बिल का जो स्टेटमेंट और रीजन है, या आप कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है, क्या वजह है इसको लाने की, क्या पर्पस है इस बिल को लाने का, तो यहाँ पे मिस्टर शाह ने सर्कुलेट करा, जो हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है यहाँ पे अमंग द लोकसभा मेंबर्स सर्कुलेट किया था इस बिल को ट्यूसडे को। और यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट्स होप, और उनका ये कहना है कि जो ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, इन पे लोगों को विश्वास है। ठीक है, लोग को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, वो हमारे देश की जनता के एस्पिरेशन है। इट इज एक्सपेक्टेड नाउ कि आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठे और पब्लिक इंटरेस्ट और सिर्फ पीपल के वेलफेयर की ही बात करें। नॉट ओनली दिस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर होल्डिंग द ऑफिस शुड बी बियॉन्ड एनी रे ऑफ सस्पेशन। कहता है ये जो बिल है उसका पर्पस यहाँ पे ये है, और ये कहा जाता है कि भैया लोग जो हैं, जो ये हमारे मंत्री है ना, लोगों का बहुत विश्वास है इन मंत्रियों पे। ठीक है, लोग आइडलाइज करते हैं, ठीक है, आइडल मानते हैं, एस्पिरेशन है लोगों की, देश की जनता की। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि जो ये मिनिस्टर की जो कंडक्ट है, जो मिनिस्टर के एक्ट्स हैं, जो मिनिस्टर ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, दैट शुड बी बियॉन्ड द रे ऑफ सस्पेशन, मतलब उस पर कोई शक नहीं कर सकता है, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता है किसी भी तरीके का, ऐसा होना चाहिए। वो मिनिस्टर जो होल्ड कर रहा है ऑफिस, उसके ऊपर कोई शक ना करे, ठीक है, किसी तरीके का सस्पेशन ना हो उस पर। ठीक है, it is said that a minister who is facing allegation of serious criminal offenses arrested and detained in custody, और यू कैन से ये बेसिकली अगर कोई भी मिनिस्टर जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है और डिटेन करके रखते हैं हम जेल में। ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर्स हमने देखा कि उनको कुछ कुछ सिचुएशन में कभी ईडी छापा मारती है तो जेल में डाल चले जाते हैं मिनिस्टर्स, बाकी कोई इंक्वायरी हुई है तो जेल में है मिनिस्टर्स। तो जो ये मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ जिन जो एलिगेशन फेस कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के, ये मिनिस्टर्स जो अगर इनको अरेस्ट करके ये कस्टडी में रखे जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो जो प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस है ना उसको अफेक्ट करता है। एंड इवेंचुअली ये बेसिकली डिमिनिश कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, यानी कि जो लोगों का संविधान पे, जो देश के नागरिक का, जो जनता का संविधान पे विश्वास है, जो ट्रस्ट है, उसको कहीं ना कहीं डिमिनिश कर रहा है। जो ट्रस्ट हमारे देश की जनता दिखाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे, उसको कहीं ना कहीं ये डिमिनिश कर रहा है। तो जब भी देश का कोई भी मंत्री जो ऑफिस होल्ड कर रहा है, जब वो जेल जाता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं लोग जो है अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लूज करते हैं टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और यू कैन से अथॉरिटीज।
देयर इज हाउएवर, ऐसा कोई प्रावधान अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका दे नहीं रखा है कि अगर किसी मिनिस्टर को डिटेन कर लिया है तो आप उसको रिमूव कर दोगे उसके ऑफिस से। ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है अभी तक, ठीक है। Now, in the view of above, there is a need to amend Article 75, Article 164 and Article 239 AA of Indian Constitution. तो अगर ये बिल पेश किया है ना हमने और ये पास हो जाता है तो आपको इन सारे आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर वो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर इन द यूनियन टेरिटरीज, council of ministers and your chief minister or minister of council of minister of state or national capital territory of Delhi in such cases, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास अभी तो कोई प्रावधान है नहीं, ठीक है, अभी तो हमारे पास कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस एलिगेशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो हमें अमेंड करने पड़ेंगे ये रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स। अब इस पे ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा जो है आवाज उठाई और बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। ऑपोजिशन का कहना है कि भाई जो ये कानून है, जो ये बिल है ना, ये ड्राइकोनियन है, ठीक है, क्लेमिंग दैट इससे तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए, जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है उसके लिए इजी हो जाएगा कि वो डिस्टेबलाइज कर दे ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को थ्रू आर्बिट्री अरेस्ट ऑफ मिनिस्टर। यानी कि यहाँ पे ये कहना है ऑपोजिशन का कि ऐसे तो जो रूलिंग पार्टी है वो उन स्टेट्स में गवर्नमेंट को, सरकार को डिस्टेबलाइज कर देगी, वहां के मिनिस्टर्स को, जो अपोजिट पार्टी के मिनिस्टर्स को अरेस्ट करवा देगी। जैसे ही वो अरेस्ट होंगे तो वहां से उनके ऑफिस से जो है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से तो जो ये गवर्नमेंट है, जो ये रूलिंग गवर्नमेंट है, जो ये रूलिंग पार्टी है, ये तो ये कानून इसलिए लेकर आई है क्योंकि इसको ऑपोजिशन स्टेट, जहां पे ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है जिन स्टेट्स में, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करना है। वो आर्बिट्री तरीके से अरेस्ट करा देंगे और फिर उनको ऑफिस से रिमूव कर देंगे क्योंकि कानून आ गया है। तो ऐसा यहाँ पे ऑपोजिशन का कहना है। यहाँ पे एज शाह, जब जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है अमित शाह जी, जब वो प्रपोज कर रहे थे बिल को, ठीक है, तो उन्होंने बिल को बेसिकली भेजा है ज्वाइंट कमेटी को फॉर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जो तृणमूल एमपी कल्याण बैनर्जी जी हैं और बाकी ऑपोजिशन में जो लीडर हैं, उन्होंने कॉपी को फाड़ा और होम मिनिस्टर के ऊपर फेंक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ विजुअल्स भी आए हैं जहां पे होम मिनिस्टर के आसपास उस बिल के टुकड़े पाए गए, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस जो है आ रही हैं और बहुत सारी क्लिप्स आ रही हैं जहां पे देखने को मिल रहा है कि बिल को फाड़ के अपोजिशन ने फेंक दिया है, ठीक है। एंड विजुअल्स showed pieces falling near the minister. However, बैनर्जी ने डिनाई कर दिया कि भाई, बैनर्जी जी ने कहा कि भाई मैंने तो कोई भी कॉपी नहीं फाड़ी है, बट वीडियो में दिख रहा है कि भाई ऑपोजिशन जो है वो कॉपी को, बिल की कॉपी को फाड़ के फेंक रही है। ड्यूरिंग द शोडाउन, यहाँ पे जो लोकसभा है उसने विटनेस किया एक ब्रीफ स्लग फेस्ट बिटवीन द कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल जी एंड अमित शाह जी, who ranked up the BJP leaders arrest in शोभराउद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस। अब यहाँ पे जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस के जो ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने बेसिकली कहा, उन्होंने बेसिकली रैंक कर दिया, ठीक है, बीजेपी लीडर को, और उन्होंने उनके जो ये जो फेक एनकाउंटर केस में जो उनको अरेस्ट किया गया उस पर उन्होंने सवाल उठाए। यहाँ पे इनका कहना ये है कि ऑपोजिशन का कहना यहाँ पे ये है कि ये जो है बिल वायलेट करता है बेसिक प्रिंसिपल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब यहाँ पे उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमित शाह होम मिनिस्टर थे गुजरात के, तो जब उनको अरेस्ट किया था तब क्या अपहोल्ड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? तब वो मोरालिटी कहाँ गई थी? ऐसा यहाँ पे कांग्रेस एमपी ने पूछा, ठीक है। तो दिस यहाँ पे अमित शाह जी ने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि मैंने उस टाइम पे रिजाइन कर दिया था, मैंने अपने अरेस्ट से पहले रिजाइन कर दिया था, मेरे खिलाफ फॉल्स एलिगेशन थे, आई हैड रिजाइन ऑन दी मॉरल ग्राउंड्स, मैंने मॉरल ग्राउंड्स पे ही रिजाइन कर दिया था, टिल आई वाज अंडर ट्रायल, तब तक मेरे केस का ट्रायल चल रहा था, तब तक मैं रिजाइन करके ही बैठा था। आई डिड नॉट होल्ड अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और मैं उस टाइम पे जब मेरा ट्रायल चल रहा था, अंडरगो हो रहा था, तब उस टाइम पे मैंने कोई भी एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं करी थी, टिल इट वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल द चार्जेस बाय द कोर्ट।
तो जब तक मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड की थी, ऐसा अमित शाह जी का रिप्लाई था। 2014 में जो स्पेशल कोर्ट है आपका सीबीआई का, उन्होंने बेसिकली अमित शाह जी को सारे चार्जेस से जो है बरी कर दिया था, और उन्होंने रीजन दिया था कि भाई कोई भी एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस हम जो है यहाँ पे सारे चार्जेस को डिसमिस कर रहे हैं, या आप कह सकते हो बरी कर रहे हैं। ठीक है, बाइज्जत बरी कर रहे हैं क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं है अगेंस्ट अमित शाह जी। तो इसमें उन्होंने ये रिप्लाई किया, और यहाँ पे देन एंड अगेन देखने को मिला कि यार इस बिल के पेश करते ही अमित शाह जी ने जैसे ये बिल पेश किया कि भाई रिमूव कर दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को, और प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो लगातार उनके खिलाफ अगर कोई भी सीरियस अपराध के आरोप हैं और वो लगातार कस्टडी में रहते हैं 30 दिन, तो 31वें दिन उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से। तो ये बिल बेसिकली पेश किया गया है आज यानी कि 20 अगस्त को अमित शाह जी द्वारा। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, आपका क्या कहना है? क्या ये बिल सही है? क्या इस बिल को पास हो जाना चाहिए और एक ऐसा लॉ आना चाहिए, ऐसा अमेंडमेंट हो जाना चाहिए जिससे अगर कोई भी मिनिस्टर कस्टडी में जाता है, उसके ऊपर कोई सीरियस एलिगेशंस होते हैं, चार्जेस लगते हैं अगर किसी सीरियस अपराध के, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड करनी चाहिए, isn't it? What is your viewpoint? Do let me know in the comment box. And for more legal updates, stay tuned to Judiciary by PW. Thank you.